मैं आज इस पावन पर्व पर पधारे हमारे विद्यालय की परम श्रद्धेय चेयरपर्सन का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही यहाँ पधारे समस्त प्रबुद्ध आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हम सभी जानते हैं हमारे राष्ट्र की शान इस लहराते तिरंगे के अमिट रंग केसरिया, सफेद एवं हरे के अतिरिक्त बनावट से सुघड़ मेरे देश में कौन सा वह रंग है जो प्रकृति ने यहाँ न बिखेरा हो? कौन सी वह ऋतु है जो यहाँ न मुस्काती हो? और कौन सी है वह पवन जो यहाँ न बहती हो? लेकिन 6 ऋतुओं वाले मेरे इस देश में एक रंग सबसे पक्का है जो कभी नहीं बदलता, और वह है भारतीयता का रंग। जी हाँ दोस्तों, देश प्रेम और अपनी राष्ट्रीयता का रंग हम पर इतना गहरा है कि इसके सामने जाति, धर्म, संप्रदाय एवं भाषा की विभिन्नता के सभी रंग फीके पड़ जाते हैं। ऐसी अनेकता में एकता विश्व के किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलती साथी। लेकिन इस सब के बावजूद भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 200 वर्षों की गुलामी की दास्तान हमारे इतिहास में हमारे ही माथे पर कलम के थे। किंतु उस समय देश की एकता, संगठन एवं शहीदों के इस जज्बे ने यह अंजाम जिसका आज ये कल आगाज भी आएगा, हमारे लहू का एक कतरा देश के काम आएगा। हम रहे न रहे पर ये वादा है तुमसे, हम रहे न रहे पर ये वादा है तुमसे कि हमारी बात वतन पर मिटने वालों का एक सैलाब आएगा, एक सैलाब आएगा। और जी हाँ दोस्तों, वह सैलाब आया सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। भले ही अपनों के भीतरी घात के कारण हम उस मकसद में असफल हुए, किंतु उसी दिन से अंग्रेजों के पांव हमारी सरजमीन से उखड़ने लगे, और जब से ही स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगी तो वो लाख नापाक कोशिशों के बाद ही न मुझे बल्कि सुलग ही गई। भले ही इसके एवज में हमारे वीर क्रांतिकारी चंद्रदास भूख हड़ताल के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। सुखदेव, राजगुरु एवं रामप्रसाद बिस्मिल अंग्रेजों की हैवानियत के शिकार हुए। दीवाने चंद्रशेखर आजाद सीना ताने अंग्रेजों को छलनी करते हुए स्वयं शहीद हो गए, और शहीद भगत सिंह मात्र 23.5 वर्षों की नाजुक उम्र में इस जज्बे के साथ फांसी पर झूल गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल। तो दोस्तों, अब बारी हमारी है इन बाजुओं की जोर आजमाइश करने की कि हम हमारे शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं कि अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर एहसान फरामोशी की मिसाल बनना चाहते हैं। दोस्तों, हम हमारे राष्ट्र के प्रति इन कर्तव्यों को हमें जागृत करना होगा। और दोस्तों, भले ही आज़ादी के संघर्ष के दौरान हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक पाया भी बहुत कुछ है। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा एवं आर्थिक क्षेत्र में भी हमने बहुत प्रगति की। या मिसाल के तौर पर यूँ कहें कि हमने जेट से नेट तक का सफर तय किया है तो अतिशयोक्ति न हो। किंतु अफसोस की बात यह है कि हम आज भी समृद्धता के उस सोपान को स्पर्श नहीं कर पाए जो 200 वर्षों की गुलामी के पूर्व मेरे देश में थी, जब हम विश्व गुरु के पद पर आसीन थे। आजादी के उन 70 वर्षों बाद आज हम महज विकासशील राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपनी पहचान कायम किए हुए हैं और फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि आज भी हम अनेक विषमताओं और विसंगतियों से जूझ रहे हैं। आज भी संकट के काले बादल गहरा रहे हैं, शत्रुओं की ललचाई नजरें हम पर निरंतर रही हैं। अंग्रेजों द्वारा दिए गए झूठ, फरेब, आपसी फूट एवं नफरत के इन धोखों के कारण हमारे और पड़ोसी देशों के दरमियान नफरत की खाई और भी गहरी होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह आतंकी हमले, बम विस्फोट एवं अपराध पनप रहे हैं। अतः हमें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि हमारी कश्मीरी केसर कुमलाए नहीं और अरुणाचल की ठंडाई में कहीं आग न लग जाए। मित्रों, हमारी मातृभूमि आज उसकी सुरक्षा एवं उसके प्रति निष्ठा प्रदर्शन के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के महज 2 महत्वपूर्ण दिनों का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि वह तो उस दिन का इंतजार कर रही है जब इस भूमि पर भ्रष्टाचार का नाम न हो, बेगुनाहों का कत्लेआम न हो, नारी की अस्मत का व्यापार न हो और माता पिता को वृद्ध होने का संताप न हो। तो दोस्तों, ऐसे ही दिन के इंतजार में हमारी मातृभूमि आस लगाए रहती है। तो क्यों ना यह सौभाग्य हमें मिले, और यदि हम यह सौभाग्य पाना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या एवं
मिलाकर